साथियों नमस्कार। आज हम देखते हैं कि जो सर्वे चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के सर्वेक्षण का फेज़ 2 का, उसमें सामुदायिक परिसंपत्तियों का हम कैसे सर्वे करेंगे उसको देखते हैं। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, हम पहले लॉगिन आईडी डाल करके अपना ओपन करेंगे ऐप, फिर इसके बाद सेलेक्ट करेंगे कि किस राजस्व गांव का हम कर रहे हैं सर्वे। तो उसमें देखिए ठोस कचरा, गंदला जल प्रबंधन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 3 टाइप के विकल्प आपको मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले ठोस कचरा प्रबंधन है, तो हम इसको देखेंगे। तो ठोस कचरे में कई टाइप की चीज़ें दे रखा है। देखिए सामुदायिक खाद गड्ढे अगर मनरेगा से बना है, सामुदायिक जैव गैस, कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए वाहन, गांव में सामुदायिक स्थानों पर अलगाव के डिब्बे, गांव में अपशिष्ट संग्रह और अलगाव सेट। तो हम देखेंगे यहाँ सामुदायिक खाद गड्ढे बने हुए हैं लगभग हर गांव में तो नहीं, ग्राम पंचायत के किसी एक राजस्व गांव में बने मिलेंगे। तो उसको हमने सेलेक्ट किया। तो देखिए कैसे इसको भरेंगे हम। हिंदी में वर्जन आ गया है, इसलिए आप लोगों को बहुत आसान हो गया है ये। सामुदायिक खाद पिट का प्रकार किस प्रकार का है? नाडेप है, यानी डीएपी मीन्स नाडेप होता है। कृमि खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं। हवा या मशीन द्वारा ढेर की गई सामग्री की एक लंबी लाइन लगी हुई है, या ढेर बीज से, इसमें से किस तरीके का वो है? तो हम इसमें दिखाते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल तौर पर कृमि खाद, वर्मी कंपोस्ट, ढेर विधि। तो हम वर्मी कंपोस्ट बना हम उसको दिखाएंगे। अभी हमने ढेर विधि ले रखा है, अभी हम वर्मी कंपोस्ट उसको कर देंगे। तो अब पूछ रहा है घन मीटर में उस क्षमता क्या है। तो मान लेते हैं हम कि 3 घन मीटर उसकी क्षमता है। आप उसको देख लीजिएगा कि कितने का बना हुआ है, कितने लंबाई चौड़ाई नाप करके देख लीजिएगा सर्वे करते समय, या अपने सचिव प्रधान से इसकी जानकारी आप एग्जैक्ट ले लीजिएगा। तो फिर इसमें है वास्तविक पता लिखेंगे, किस बस्ती में है, कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, कब बना है, किस महीने में, किस साल में। तो ये सब जानकारियां आपको सचिव या प्रधान या वहाँ के सफाई कर्मी बंधु से मिल जाएगी। धन और व्यय का स्रोत, ये जो बना हुआ है कंपोस्ट पिट, वो किस मद से बना हुआ है ये देखना है। जैसे हमने अभी देखिए, हमने वो ढेर को बदला है कृमि में, कंपोस्ट पिट में, क्योंकि यहाँ से पैसा कुछ हर जनपद से गया है गांव में, तो ये बना होगा। तो किस मद से कितने लागत का बना है ये यहाँ हम लिखेंगे। तो मान लेते हैं हम SBM जिस बना है 9,958-52 रुपये में ये बना है। बस इतना ही भर देना है साथियों। इतना भरने के बाद तस्वीर लें, नीचे एकदम लास्ट में हाईलाइटेड है तस्वीर लें, उस पर क्लिक करेंगे और उस वर्मी कंपोस्ट जो कृमि खाद गड्ढा बना हुआ है उसका हम तस्वीर ले लेंगे। तस्वीर लेते समय ध्यान रहे आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ से ऐसे ही तस्वीर उसका ले लेंगे बस। तो यहाँ हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं जो ठोस कचरा है, अगर एक है वहाँ पे तो ये समाप्त हो गया है ठोस कचरे का सर्वे। हम एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि सर्वे बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर गलत सर्वे हो जाएगा तो फिर आगे दिक्कतें रहेंगी। अब हम चलते हैं तरल अपशिष्ट पे, गंदा जल प्रबंधन पे। तो यहाँ देखिए ज़्यादातर तो कम्युनिटी सोप पिट, लीच पिट बना मिलेगा, तो हम वही सिलेक्ट करते हैं, उसी आधार पर चलते हैं। क्योंकि मैजिक पिट अभी बिल्कुल नया है, तो हम देखते हैं। तो इसमें देखिए सोक गड्ढे, लीच गड्ढे, मैजिक गड्ढे। तो हम एज एग्जाम्पल ले रहे हैं सोख्ता गड्ढा का, तो सोक गड्ढे का एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। आपको जो मिले हकीकत में वो आप वहाँ भरिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही वीडियो देख करके और भरते चलें।
आपको सर्वे के दौरान जो मिले आप उसको भरें। तो हम शोक पीट यहाँ लेते हैं, तो उसमें दे रखा है घटक का नाम, सामुदायिक शोक गड्ढे का प्रारूप, तो हो गया शोक पीट है। कार्य क्षमता कितना है, कितने घन लीटर पानी इसमें आ जाएगा, KLD, कितने KLD। देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 KLD औसत 100 बाल्टी पानी के समतुल्य, तो हम मानते हैं 3 भर देते हैं, 3 KLD। आप इसका मापन कर लीजिएगा, आपको ट्रेनिंग में एक बताया गया होगा कि कैसे निकालेंगे हम। विवरण में देखिए उसका पता भरेंगे, कहाँ है स्थापित है, कहाँ मान लेते हैं हम मुस्लिम बस्ती में स्थापित है। एक एग्जाम्पल है ये, आप यही देख करके ना भरें। दूसरा है लाभान्वित परिवारों की संख्या। हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि 8 परिवार उस शोक पीट से लाभान्वित हो रहे हैं। कब बना है, किस माह में, किस वर्ष में, वो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद किस मद से बना हुआ है, तो कहीं मनरेगा से बना होगा, कहीं SBMG से बना होगा, कहीं PIGF से बना होगा, लेकिन यहाँ हम एज एग्जाम्पल देख रहे हैं कि मनरेगा से बना हुआ है, वही चीज़ हम यहाँ इंटर कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका भी तस्वीर लेना है, माने जियो टैग करना है। लोकेशन ऑन हो, फिर तस्वीर ले पर क्लिक करेंगे और उस पिट का हम वहाँ पे क्या करेंगे, जियो टैग कर देंगे। तो ये हो गया। इस तरीके से हमने देखा ठोस कचरा और तरल कचरे का सर्वे कैसे करेंगे। अब इसके बाद एक बार इसका मिलान कर लेंगे। मिलान करते समय बहुत ध्यान देंगे कोई भी त्रुटि ना हो, क्योंकि यह सर्वे अगले 2024-25 तक इसी पर काम होना है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि एक है अब CSC सामुदायिक शौचालयों का, तो उसमें दिया है भौतिक प्लस जियो टैग, ओनली जियो टैग। तो हम ओनली जियो टैग क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे तस्वीर लेना होगा, तो हमने क्लिक किया भौतिक प्लस जियो टैग। इसके बारे में आपके जनपद में, आपके विकासखंड में खंड प्रेरक को इसको पूर्णतः जानकारी है। तो ये भौतिक प्रगति मतलब किस कैसे कैसे बना है, MIS कैसे किया जाएगा, उसको हम यहाँ देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते जाएंगे कैसे कैसे इसमें कि हम क्या नाम है वो भरेंगे। इसमें कब बना है, किस महीने में बना है, किस वर्ष में बना है, यही सब विवरण इसमें भरेंगे। स्वच्छता परिसर का नाम, यदि कोई नाम दिया हो, जैसे उसका कुछ नाम आपने दे रखा हो, पिंक शौचालय, या किसी व्यक्ति के नाम पर हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर हो ना, इस तरीके का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद किस लोकेशन में है, यादव बस्ती, अनुसूचित बस्ती, मुस्लिम बस्ती, पंडित बस्ती, ठाकुर बस्ती, माने एक लोकेशन कहाँ पे वो है उसको यहाँ लिखेंगे। इसके बाद टॉयलेट निर्माण किससे वो बना है, तो ज़्यादातर जो भी शौचालय बने होंगे या तो PIGF के होंगे, तो यहाँ PIGF पर का पैसा नहीं गया होगा, तो आपका 15वां वित्त, राज्य वित्त जो भी हो आपके यहाँ, ये आप अपने सचिव से जानकारी कलेक्ट करके यहाँ भरेंगे। तो हम मानते हैं 15वां वित्त प्लस मनरेगा या EBR जो भी हो, सचिव आपको एग्जैक्ट जानकारी देगा, आप अपने मर्जी से कुछ ना भरें, क्योंकि यही बताता है कि भौतिक प्रगति आपकी कैसी है, क्या क्या स्थिति है। तो इसको गलत ना करें, इसी को MIS कहा जाता है। MIS अगर गलत हो जाएगा तो आपकी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
ये भरते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो वहाँ बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है, हैंड वाश है, ये सब पूरा भरेंगे। तो सब में यस रहेगा, क्योंकि समरसेबुल भी लगेंगे और बेसिन भी बनेगा। तो ये सब देख करके जो भी व्यवस्था वहाँ हो उसको आप यस दिखाएंगे, नहीं है तो नो दिखाएंगे। सर्वे एग्जैक्ट सही होना चाहिए। कैसे बना है ये भी दिखाएंगे वहाँ पे। शुल्क लागू है, अगर लागू है तो यस दिखाएंगे, नहीं लागू है तो नो दिखाएंगे। 1 रुपया 2 रुपया अगर देते हैं लोग तो उसको बोलते हैं, सामुदायिक शौचालय का उपयोग करते समय 2 रुपया दिए अगर अंदर गए तो ये है शुल्क। ये आवास पूछ रहा है तो इसमें आप अपने अनुसार भरेंगे, कोई वो नहीं है कि आवास में है कि नहीं है, तो अलग है, शौचालय अलग है। तो फिर इसके बाद निर्माण वर्ष, अभी इस गतिविधि के निर्माण में कुल कितने मैंडेज लगे हैं, मैंडेज यहाँ भरा जाएगा। मानव दिवस किस चरण में है, अंतिम चरण में है, तो कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीट करके जियो टैग करेंगे, अधूरा है तो अधूरा करके जियो टैग करेंगे, जो एग्जैक्ट हो आप भरिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सीखा गया आज कम्युनिटी एसेट, सामुदायिक परिसर, सामुदायिक जो धन होते हैं, सामुदायिक परिसंपत्तियाँ जिसको बोला जाता है, तो उसके बारे में उसका सर्वे हम किस प्रकार करेंगे, ये आज हमने सीखा। ठोस, तरल और CSC तीनों का स्टेप बाय स्टेप सीखे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें जिससे